हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पढ़ो इंडिया। आज हम लाए हैं इस वीडियो में क्लास फोर्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27 और हम करेंगे चैप्टर 13 फील्ड्स एंड फेंसिस। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सरोज हैज़ टू पुट लेस ऑन द एजिस ऑफ द फॉलोइंग टू हैंडकरचीफ्स ऑफ डिफरेंट साइज। सरोज के पास दो रुमाल हैं, ए और बी, और सरोज को इन दोनों रुमालों के किनारों पर लेस लगानी है। तो आपसे पूछा गया है कि विच हैंडकरचीफ रिक्वायर्स मोर लेस, कौन से रुमाल में ज़्यादा लेस लगानी पड़ेगी। हमारा आंसर है हैंडकरचीफ बी, रुमाल बी में ज़्यादा लेस लगानी पड़ेगी क्योंकि रुमाल बी के किनारे रुमाल ए के किनारे से ज़्यादा बड़े हैं। क्वेश्चन सेकंड देखिए, हाउ डिड यू फाइंड दिस, आपको कैसे पता लगा कि रुमाल बी में ज़्यादा लेस लगेगी। तो इसका सिंपल सा आंसर है बच्चों कि रुमाल बी देखिए, इसकी लंबाई और इसके किनारे रुमाल ए से ज़्यादा हैं तो इसमें ज़्यादा ही लेस लगेगी। हम आंसर लिखते हैं, साइड्स ऑफ हैंडकरचीफ बी आर लॉन्गर देन दैट ऑफ हैंडकरचीफ ए। अब यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी दी गई है कि किसी भी फिगर के, किसी भी इमेज की जो चारों ओर की बाउंड्री होती है उसको उसका पेरीमीटर कहा जाता है। जैसे फिगर ए देखिए, इसमें अगर हम चारों किनारों को नाप लें तो ये इसका पेरीमीटर कहलाएगा। इसी तरीके से बी के अगर चारों किनारों को हम नाप लें तो वो बी का पेरीमीटर कहलाएगा। अब आगे देखते हैं पेरीमीटर के कुछ सवाल। मेजर द बाउंड्री ऑफ योर नोटबुक एंड पेंसिल बॉक्स विद योर फिंगर्स। अब आपको अपने पेंसिल बॉक्स और अपनी नोटबुक की बाहर की साइड को नापना है अपनी उंगलियों के द्वारा। जब आप इसको नापेंगे तो आपसे फिर पूछा जाएगा कि विच हैज़ लॉन्गर पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब इसको नापने के बाद में आपको बताना है कि इन दोनों में से किसका नाप ज़्यादा निकला। तो मेरी नोटबुक का नाप ज़्यादा निकला क्योंकि वह लंबी ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। अब आपको यहाँ पर इन शेप्स की पेरीमीटर निकालना है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, पेरीमीटर निकालने के लिए हम सारी साइड्स को जोड़ देते हैं। इसकी बाउंड्री की जो लंबाई होगी वही इसका पेरीमीटर कहलाएगा। चलिए इसको जोड़ते हैं, 6 + 12 + 6 + 12 यह होगा 36 सेंटीमीटर पेरीमीटर। सेकंड का निकालते हैं हम, 9 + 7 + 9 ये होगा 25 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर। थर्ड का निकालते हैं, 5 + 5 + 5 इसका पेरीमीटर निकला 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर दो दोस्तों रमेश और हरीश के बारे में बताया गया है। दोनों ही किसान हैं। दोनों ने ही एक दिन अपने खेतों को जोता और शाम को जब वे मिले तो रमेश ने कहा कि मैंने अपने खेत को ज़्यादा जोत लिया है। हरीश ने कहा नहीं, मैंने अपने खेत को ज़्यादा जोता है। अब यहाँ देखिए, ये रमेश का खेत है और ये हरीश का खेत है। आपको बताना है कि दोनों में से किसने ज़्यादा खेत जोत लिया है। व्हाट डू यू थिंक हु प्लॉट बिगर फील्ड, रमेश और हरीश। तो इस हमने आंसर दिया रमेश। रमेश ने अपना खेत ज़्यादा जोत लिया है। क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है, हाउ डिड यू फाइंड आउट, आपको यह कैसे पता लगा। तो इसको पता करने के लिए हमने क्या किया, हमने समान आकार वाले स्क्वायर्स बना दिए रमेश के फील्ड में और ऐसा ही हमने किया हरीश के फील्ड में। जब हमने ये स्क्वायर्स बना लिए तो हमने देखा कि रमेश के फील्ड में ज़्यादा स्क्वायर्स बन गए हैं और इसी से हमें पता चला कि रमेश ने ज़्यादा खेत जोता है। हम आंसर लिखते हैं, वी फाउंड इट बाय ड्राइंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज इन बोथ इमेजेस। रमेश फील्ड इमेज हैज़ मोर स्क्वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच ऑफ द फिगर्स एंड फाइंड आउट द एरिया। अब बच्चों आपको पूछा गया है कि इन फिगर्स में जो कलर्ड स्क्वायर्स हैं इनको काउंट करना है और उनका एरिया निकालना है। चलिए देखते हैं, इसमें जो कलर्ड स्क्वायर्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर्स हैं और इसका एरिया ही 6 स्क्वायर्स के बराबर हो जाएगा। फिगर बी में ऐसे स्क्वायर्स हैं 8, फिगर सी में ऐसे स्क्वायर्स हैं 6 और फिगर डी में ऐसे स्क्वायर्स हैं 10। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच लेटर एंड फाइंड द एरिया ऑफ ईच लेटर। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है MASK। आपको बताना है कि एरिया ऑफ M का एरिया कितना है, A का कितना है, S का कितना है और K का कितना है। उसके लिए हम इन लेटर्स के अंदर जितने स्क्वायर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। M में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 ये हो गए। और बच्चों देखिए आधे आधे ये एक हो जाएंगे और आधे आधे ये एक हो जाएंगे, तो इसका एरिया निकलेगा 12 स्क्वायर यूनिट्स। ए का एरिया निकालने के लिए हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और हाफ ये मिलकर बनेंगे 1, तो 12 प्लस 1 इसका एरिया निकला 13 स्क्वायर यूनिट्स। एस देखिए, एस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हाफ एक ये और हाफ ये मिलके बनेंगे 9 और हाफ 2 1, ये बन जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। इसी तरह के में जब काउंट करेंगे हम तो निकलेंगे 8 स्क्वायर यूनिट्स। आप इसको अपने अपने वर्कशीट में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि अगर किसी शेप का एरिया ज़्यादा है तो क्या उसका पेरीमीटर भी ज़्यादा होगा क्या। इसको समझने के लिए हम सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फिगर्स बना रखी हैं और हर फिगर में देखिए जो स्क्वायर है उसकी साइड 1 सेंटीमीटर है। आपको कलर्ड पोर्शन को देखना है और बताना है कि उसका एरिया कितना है। कलर्ड पोर्शन के एरिया को निकालने के लिए हम उसके अंदर 1 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर्स को काउंट कर लेंगे और जितने स्क्वायर्स होंगे वही उसका एरिया निकल आएगा। इसमें हमने काउंट किए तो निकले 16 सेंटीमीटर वाले स्क्वायर, तो इसका एरिया होगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसकी बाउंड्री को नाप लेते हैं। बाउंड्री नापने कितने सेंटीमीटर की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो पेरीमीटर होगा 16 सेंटीमीटर। फिगर बी में देखिए एरिया निकालने के लिए हम काउंट करेंगे इसके अंदर स्क्वायर्स, वो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो एरिया निकलेगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। और पेरीमीटर निकालने के लिए हम बाउंड्री काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये पेरीमीटर निकला 16 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट फिगर देखते हैं। इस वाली फिगर में हम जब काउंट करेंगे स्क्वायर्स तो वो निकलेंगे 14, एरिया निकलेगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पेरीमीटर निकालने के लिए जब हम इसको नापेंगे तो वो होंगे 16 सेंटीमीटर। फिगर डी में देखिए इसमें एरिया निकालने के लिए हमने जब स्क्वायर्स काउंट किए तो वो निकले 12, एरिया हुआ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। और पेरीमीटर निकालने के लिए जब हमने इसको नापा तो वो 16 सेंटीमीटर निकला। बच्चों यहाँ पर हमारी मैथ की वर्कशीट खत्म होती है। बाकी सब्जेक्ट की वर्कशीट के आंसर्स के लिए आप बने रहें हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।